प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी। हमारा व्याख्यान तृतीय वर्ष में फर्स्ट पेपर पर होगा। फर्स्ट पेपर जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के रूप में है। 2 पेपर हैं इसमें, थर्ड ईयर में सैद्धांतिक के 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल का पेपर। 75-75 मार्क्स के सैद्धांतिक पेपर हैं और प्रैक्टिकल 50 नंबर का है। 3-3 घंटे की परीक्षाएं होती हैं। प्रैक्टिकल 4 घंटे का होता है। तो तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत प्रथम यूनिट के अंतर्गत चौथा चैप्टर है निक्षेपवाद का। आज हम निक्षेपवाद के विषय में बताएंगे। निक्षेप जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। यह सिद्धांत जैन दर्शन में ही है और किसी दर्शन में नहीं है। हम जाने कि निक्षेप क्या है। वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द के वांछित व अपेक्षित अर्थ को ठीक तरह से समझ लेने को ही जैन दर्शन में निक्षेप कहा गया है। यानी वक्ता के अभिप्राय को ठीक ठीक समझ लेना निक्षेप है। निक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि न्यासो निक्षेपः। न्यास कहते हैं रखने को, न्यास कहते हैं धरोहर को, न्यास कहते हैं आरोपित करने को, प्रतिष्ठापित करने को न्यास कहा गया है। न्यास को ही निक्षेप कहते हैं। हम परिभाषा एक एक करके देखें। निक्षेप की पहली परिभाषा संशय, विपर्यय व अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे हटा करके, यानी संशय से हटा करके, विपर्याय से हटा करके, अनध्यवसाय से हटा करके निश्चय में स्थापित करना, उसको हम निक्षेप कहते हैं। निश्चय में प्रतिष्ठापित करना, आरोपित करना, संशय से हटा करके निश्चय में प्रतिष्ठापित करना, सत्य में आरोपित करना, उसको हम निक्षेप कहते हैं। दूसरी परिभाषा अवर्णित वस्तु का नाम, स्थापना आदि द्वारा निर्णीत करना निक्षेप है। जो वस्तु वर्णित नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई रूप स्थापना नहीं की हुई है, उसको नाम देना, उसको स्थापित करना, इसको हम निक्षेप कहते हैं। नाम, स्थापना आदि में वस्तु को छेप स्थित करना निक्षेप है। अगली परिभाषा है शब्दों में विशेषण द्वारा प्रतिनियत अर्थ का प्रतिपादन करने की शक्ति निहित करना निक्षेप है। यदि हम संक्षेप में निक्षेप के अर्थ को कहना चाहें तो शब्द और अर्थ की प्रासंगिक संबंध संयोजना ही निक्षेप है। शब्द और अर्थ की प्रासंगिक संबंध संयोजना। ऐसा नहीं कि उसका अर्थ शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और निकल रहा है और भाव कुछ और निकले, उसको फिर निक्षेप नहीं कहेंगे। शब्द के अनुसार अर्थ हो और अर्थ के अनुसार भाव हो, तब जाकर के वह निक्षेप कहलाएगा, अन्यथा वह निक्षेप नहीं कहलाएगा। अब हम देखते हैं निक्षेप के भेद कितने हैं। जैन दर्शन का एक ग्रंथ है जैन आगम अनुयोग द्वार। उसमें कहा गया है जहां जितने निक्षेप ज्ञात हो उनका प्रयोग कर लेना चाहिए, उनका उपयोग कर लेना चाहिए, किंतु कम से कम 4 निक्षेपों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वे 4 निक्षेप कौन कौन से हैं? ये 4 हैं नाम, स्थापना, द्रव्य भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव तत्न्यासः। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चारों न्यास हैं, अर्थात ये चारों निक्षेप हैं।
अब हम एक एक करके इन निक्षेपों पर प्रकाश डालेंगे। हम देखेंगे कि नाम क्या है, स्थापना क्या है, द्रव्य क्या है और भाव निक्षेप क्या है। ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, रुचिकर टॉपिक है। इसको हम अगली व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। आज इतना ही।